औरत का दर्द सबको पता है और पता होना भी चाहिए, लेकिन कितनी औरतें हैं जो कि अपने दर्द को बयां करने के लिए किसी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में पहुंचती हैं? शायद बहुत कम। आप रिटल दे सकते हैं। ठीक है, औरत के दर्दों को समझते हुए हमें कभी कभी ये नहीं भूल जाना चाहिए कि मर्द को भी दर्द होता है। जी हाँ, आइए इसी विषय में बात करते हैं। सेक्शन 490A सभी को पता होगा। ये दर्द है मर्द का। और जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि मेरा नाम तो सुना ही होगा, तो कम से कम मुझे भी लगता है कि आप सभी लोगों ने इस धारा का नाम तो सुना ही होगा। चलिए कुछ बातें कहता हूँ एक कविता के माध्यम से। मैंने उनसे कहा मैंने दहेज नहीं लिया है। मैंने उनसे कहा मैंने दहेज नहीं लिया है। उन्होंने लिख कर दिया हमने दहेज दिया है। जी हाँ, उन्होंने लिख कर दिया हमने दहेज लिया है। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, पहला दोषी कौन है? अपने काउंसलर से आपने बात किया, उसने पेपर में लिखवा दिया कि हमने आपको दहेज दिया है। लुक एट द टेक्निकलिटी, कितने टेक्निकल हैं आजकल के इस तरह के काउंसलर्स। साहब, मैं सच बताऊंगा, मर्दों के लिए भले ही कानून ना हुआ हो तो क्या, मर्दों के लिए भले ही कानून ना हुआ तो क्या हुआ, अपने इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। माना पत्नी को पुराना शौक था। शौक के लिए मुझसे अपनी पर्सनली बात कर लीजिएगा, क्या शौक था। माना पत्नी को पुराना शौक था, सोच में अंतर और विचारों में खिंचाव था। पर यकीन मानिए जज साहब, मैंने सिर्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट मांगा था। क्या ये दहेज था? सोच के देखिए, क्या ये दहेज था? मानता हूँ कानून आज पत्नी के साथ है, मानता हूँ कानून आज महिला के साथ है, महिलाओं का समाज में हो रहा विकास है, एक्सेप्टेड। चाहत मेरी भी बस ये थी, माँ बाप का सम्मान हो, उन्हें भी समझे माता पिता, ना कभी उनका अपमान हो। पर अब क्या फ़ायदा जब टूट ही गए हर रिश्ते के धागे। जी हाँ, बहुत आसान होता है कहना कि बहू नहीं बेटी हैं, लेकिन सोच के देखिए, जिन माँ बाप ने बेटियों को बड़ा किया है, उनके ट्रांजिशन पीरियड में, यंग होने में उनको जो कहा है, डांटा है, क्या वो बहू सह सकती है? बहुत आसान होता है ना कहना कि हम बहू नहीं आपकी बेटी जैसे हमको ट्रीट करिए। तो क्या आपने सास ससुर इन लॉ, कोट इन कोट, आप इन लॉ बन के आती हैं, तो क्या कभी आपने अपने सास ससुर को सच में अपने माता पिता माना है? पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, यकीन मानिए साहब, मैंने अपना विश्वास दिया था। क्या यह अपराध था? जी हाँ, मैंने अपना विश्वास दिया था। क्या यह अपराध था? परिवार के साथ रहना इसे पसंद नहीं, कहती यहाँ कोई रस कोई आनंद नहीं, जो कि इनका पुराना शौक था। मुझे ले चलो इस घर से दूर किसी किराए के आशियाने में। एक बंगला छोड़ के मैडम को 3 BHK का फ्लैट चाहिए था। मुझे ले चलो इस घर से दूर किसी किराए के आशियाने में, कुछ नहीं रखा माँ बाप पर प्यार बरसाने में। हाँ छोड़ दो इस माँ बाप के प्यार को, नहीं माने तो याद रखोगे मेरी मार को। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, क्योंकि इनके मौसाए खून कर चुके हैं और मेरी क्या औकात उनके सामने। सज़ा तो एक ही होती है ना, चाहे आप 10 खून कर ली जाए एक। फिर भी मैं डरा नहीं, बस बूढ़े माँ बाप का मोह ही ना छोड़ पाया मैं अभागा। यकीन मानिए जज साहब, आज भी बच्चे की याद में सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ, लेकिन फिर शुरू हुआ वाद विवाद माँ बाप से अलग होने का। शायद समय आ गया था चैन और सुकून खोने का। एक दिन साफ साफ मैंने पत्नी को मना कर दिया, ना रहूँगा माँ बाप के बिना, ये उसके दिमाग में डाल दिया। बस मुझसे लड़कर मोहतरमा मार के चली गईं। 2 दिन बाद ही पत्नी के घर से मुझे धमकी आ पहुँची, क्या होता है दहेज कानून, तुझे इसका असर दिखा देंगे। जी हाँ, वो आप सबको पता है, क्योंकि हम पुरुषों के पास कोई अधिकार नहीं है। परिणाम जानते हुए भी हर धमकी को गले में टांगा। जो कहा था बीवी ने आखिरकार वो कर दिखाया।
झगड़ा तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट का था जो कि उन्होंने झूठ बोला था, पर उसने दहेज का नाटक रचाया। बस पुलिस थाने से एक दिन फ़ोन आया, क्यों बे पत्नी से दहेज मांगता है, ये कहकर मुझे धमकाया। हमने बोला, दहेज का शब्द इस्तेमाल किसने किया था? अगर दहेज मांगना अपराध है तो देना भी तो अपराध है। हमने कहा, हमने तो कभी दहेज नहीं मांगा, और उन्होंने लिख कर दिया, हमने दहेज दिया, तो असली दोषी कौन है? घटिया सेंटेंस है, लेकिन इससे अच्छा तो था दहेज ही मांग लेते। शायद आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गाड़ियाँ, कैश मांगा होगा। इसे अन्यथा मत लीजिएगा, शायद आपकी ज़िंदगी सुखपूर्ण जा रही है, लेकिन ये तो गलत इल्ज़ाम लगा दिया। फिर भी माता पिता भाई बहन जीजा सभी के नाम रिपोर्ट में थे। घर में सब हैरान, सब परेशान थे। अब अकेले बैठकर सोचता हूँ, वो क्यों ज़िंदगी में आई थी। मैंने भी तो उसके प्रति हर जिम्मेदारी निभाई थी। गरीबी बेचारी का नाटक हमारे सामने रचाया गया था और अनाथ होने का ढोल बजाया गया था। आखिरकार तमगा मिला हमें दहेज लोभी होने का। कोई फ़ायदा ना हुआ, जो लखनऊ के लोग हैं वो जानते होंगे, कोई फ़ायदा ना हुआ रॉयल कैफ़े और बास्किन रॉबिन्स में लंच और आइसक्रीम खिलाने का। इतना तो हमने अपने माँ बाप को भी नहीं खिलाया है। पर बुलाने पर थाने आया हूँ, छुप कर कहीं नहीं भागा। वो आज भी छुपती है अपने झूठे पन्नों में। वो 4 पन्ने दिए थे जहाँ 14,03,000 का कैश का झूठा चिट्ठा है। सब कुछ लूट लेने के बाद कहती हैं, अब मेरा सब कुछ लुट गया है, क्योंकि मैं बेचारी हूँ, मैं महिला हूँ, मेरे पास कानून है, तुम्हारे पास वो भी नहीं है। शर्माती है अपने ऊपर। हमने एक प्रश्न पूछा था, हमने जो दिया था क्या आप वापस लौटा पाओगी? विश्वास की एक लड़ी क्या कभी वापस कर पाओगी? सुहाग रात के दिन वो जो रामचरितमानस दी थी, क्या वो लौटा पाओगी? हम नासमझ मर्द हैं। हमारे दर्द को क्या कभी लौटा पाओगी? जज साहब, एक बार फिर से सोच के देखिए, क्या इस तरह की औरतें मर्दों का दर्द समझ पाएंगी? मर्द को भी दर्द होता है लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे, क्योंकि जैसे कोई पहला बंदा शिकार हुआ इस घातक झूठे इंसिडेंट का, मैं तीसरे बंदे को सामने आने नहीं देना चाहता हूँ। अगर आज हम हार गए तो कहीं ना कहीं तीसरा, चौथा और ये अनवरत चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमको स्टॉप करना पड़ेगा। एक बार फिर से, जज साहब, मर्दों को भी दर्द होता है।